पश्चिम बंगाल चुनावी समर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर टीएमसी का भयकाल जाने वाला है, ये भी कहा। ये चुनाव इतिहास बनाएगा। इस बीच उन्होंने सीधे और सख्त लहजे में टीएमसी के गुंडों को चेतावनी भी दे डाली। तो आप देखिए किस तरह से लगातार बंगाल में चुनाव से पहले ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है और पीएम मोदी ने जमकर यहां टीएमसी पर निशाना साधा, तो वहीं टीएमसी भी प्रचार प्रसार कर रही है। और इन सब के बीच कोशिश यही है, बार बार कह रही है टीएमसी की जो चाहती है बीजेपी वो होने नहीं देंगे। और इन सब के बीच आज आप देखिए पीएम मोदी ने वार्निंग दे दी है टीएमसी के गुंडों को। और ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खबर, क्योंकि आप देखिए बंगाल में चुनाव है और चुनाव के बीच में हम देख रहे हैं चाहे बीजेपी के स्टार प्रचारक हो योगी आदित्यनाथ से लेकर स्मृति ईरानी तक कोलकाता से लेकर अलग अलग जगहों पर पहुंच रही है बार बार बीजेपी के लिए। यहां पर आप देखिए किस तरह से प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी चेतावनी दे दी है टीएमसी के गुंडों को। और ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आ रही है कि यहां पर सत्ता पर हम ही काबिज होंगे। साथ ही उन्हें 29 अप्रैल तक थाने में सरेंडर करने को कहा है। मैं टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो। नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि 4 मई के बाद टीएमसी के कोई भी गुंडे बच नहीं पाएंगे। टीएमसी का सिंडिकेट कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब शोलबेना। बंगाल में आज पीएम मोदी ने हुंकार भरते हुए टीएमसी गुंडों को वार्निंग दे दी। तो इस संसद में नारी शक्ति वंदन बिल गिरने के बाद आप देखिए किस तरह से बीजेपी बेहद आक्रामक होती हुई नजर आ रही है और अपनी चुनावी रैलियों में कांग्रेस और विपक्ष को महिला विरोधी बताने में जुट गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी दौरे पर पहुंचे हुए पीएम मोदी ने भी इस बिल को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर जोरदार निशाना साधा। कल तमिलनाडु में डीएमके को घेरने के बाद आज पीएम के निशाने पर थी तृणमूल कांग्रेस। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक 4 ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसकी शुरुआत बिष्णुपुर से हुई, जिसके बाद उन्होंने पुरुलिया, झारग्राम और मेदिनीपुर में भी ममता बनर्जी पर जोरदार वार किया। पीएम ने टीएमसी को कांग्रेस की साजिश का साझेदार बताया। टीएमसी ने बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा दिया है। ज्यादा संख्या में एमपी बने क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची। देखते हैं अब बीजेपी बिल पर मिली हार को आधी आबादी के जरिए चुनावी जीत में बदल पाती है या फिर नहीं।